गणगौर शब्द गण और गौर दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ माता पार्वती से है। दरअसल गणगौर पूजा शिव पार्वती को समर्पित है, इसलिए इस दिन महिलाओं द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इसे गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव के साथ सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए भ्रमण करती हैं। महिलाएं परिवार में सुख समृद्धि और सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए पूजा करती हैं। गणगौर का पर्व राजस्थान और भारत की भूमि के लिए बड़ा ही पवित्र और सुखद त्योहार माना जाता है। इस पर्व को भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यह पर्व मां पार्वती को समर्पित है और इस पर्व में उन्हीं की पूजा की जाती है। खास तौर से राजस्थान में गणगौर का बेहद ही महत्व है। गणगौर का पर्व हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह तिथि 11 अप्रैल 2024 को है। गणगौर की पूजा चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन की जाती है। इस दौरान सुहागन और कुंवारी कन्याएं माता पार्वती और शिवजी की पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। ये पर्व करवा चौथ जैसे ही मान्यता रखता है। इसके अनुसार कुंवारी कन्याएं और महिलाएं अच्छा पति पाने और पति के साथ सुखद जीवन व्यतीत करने के लिए इस व्रत का अनुसरण करती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच भगवान शिव और मां पार्वती जैसा ही सुखद दाम्पत्य संबंध बनता है। गणगौर पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि से आरंभ की जाती है। इसमें कन्याएं और शादीशुदा महिलाएं मिट्टी के शिवजी यानी गण और माता पार्वती यानी कि गौर बनाकर पूजन करती हैं। गणगौर के समाप्ति पर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है और झांकियां भी निकलती हैं। 16 दिन तक महिलाएं सुबह जल्दी उठकर बगीचे में जाती हैं, दूब और फूल चुनकर लाती हैं। दूब लेकर घर आती है। उस दूब से मिट्टी की बनी हुई गणगौर माता दूध के छींटें देती हैं। वे चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाती है। दूसरे दिन शाम को उनका विसर्जन कर देती हैं। जहाँ पूजा की जाती है उस जगह को गणगौर का पीहर और जहाँ विसर्जन होता है उस जगह को ससुराल माना जाता है। हर रोज भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है और पूजा व गीत गाए जाते हैं। इसके बाद चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत और पूजा करती हैं और शाम के समय गणगौर की कथा सुनते हैं। मान्यता है कि बड़ी गणगौर के दिन जितने गहने यानी गुणे माता पार्वती को अर्पित किए जाते हैं उतना ही घर में धन वैभव बढ़ता है। पूजा के बाद महिलाएं ये गुणे सास, ननद, देवरानी या जेठानी को दे देते हैं। गुणे को पहले गहना कहा जाता था, लेकिन अब इसका अपभ्रंश नाम गुना हो गया है। गणगौर एक ऐसा पर्व है जिसे हर महिला करती है। इसमें कुंवारी कन्या से लेकर शादीशुदा तक सब भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि शादी के बाद पहला गणगौर पूजन मायके में किया जाता है। इस पूजन का महत्व अविवाहित कन्या के लिए अच्छे वर की कामना को लेकर रहता है। शादीशुदा महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। इसमें अविवाहित कन्या पूरी तरह से तैयार होकर और शादीशुदा 16 श्रृंगार करके पूरे 16 दिन विधि विधान से पूजन करती हैं। गणगौर पर देवी पार्वती की भी विशेष पूजा करने का विधान है। तीज यानी तृतीया तिथि की स्वामी गौरी हैं, इसलिए देवी पार्वती की पूजा सौभाग्य सामग्री से करें। 16 श्रृंगार चढ़ाएं। देवी पार्वती को कुमकुम, हल्दी और मेहंदी खास तौर से चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही अन्य सुगंधित सामग्री भी चढ़ाएं। पूजा के दौरान गणगौर पूजा का गीत भी गाया जाता है।